गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी वंशिका रहती है वो छोटी के पास जाती है, उसे कहती है कि तुम अपनी सिस्टर से बात करो और चीज़ों को शॉर्ट आउट करो। और ऐसा ही होता है, वो अपनी सिस्टर के पास जाती है, उसे शॉर्ट आउट करती है और वहाँ पर वो उसे बताती है, मेरी दीदी ये पहली बार नई चीज़ नहीं है, मेरे को तो बहुत पहले से पता है कि आपका और उनका कुछ चल रहा है। तो उसे कहती है, बट छोटी तुम्हें कैसे पता, किसने बताया? तो उसे थोड़ी बहुत उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है और एट लास्ट उनकी कन्वर्सेशन एक हेल्दी कन्वर्सेशन में ख़त्म होती है। यहाँ पर जो वो टेरेस के पास जाती है तो उसे जानशील मिलती है, जो उसके साथ बहुत लवी डवी क्यूट तरीके से टॉक करती है और दोनों की बातों से ये पता चलता है कि दोनों को एक दूसरे की कितनी ज़्यादा फिक्र है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, इसलिए आते हैं। और इसी ड्यूरेशन में जब उसके कज़न्स लोग जो रहते हैं वो उससे जब बात वगैरह करते हैं तो इस ड्यूरेशन में ना वो आर्य का मजाक उड़ाते हैं, पर जानशील उनके साथ ना बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, जिसकी वजह से वो एक कन्वर्सेशन जो रहती है हेल्दी ख़त्म करवाती है। और लास्ट में अपने जाते जाते ये बोलकर जाती है कि अपने फ्रेंड्स से दूर रहना और अपने आप को अपसेट करने की ज़रूरत नहीं है और मैं बहुत जल्दी 4 बजे मिल जाऊंगी। यहाँ पर वो जब रूम पर आते हैं तो वंशिका और वो दोनों बैठे रहते हैं, तभी आरोही आकर बोलती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसे बोलती है कि हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहती है, शादी के लिए चलो जल्दी से जाओ, ड्रेस रेडी कर लो। और जिसमें वंशिका जो रहती है उसके लिए ड्रेस जो रहती है आरोही पसंद करती है और कहती है कि ये लहंगा जो है वो रात को पहन लेना और अभी ये चीज़ें पहन के चल लो। इस तरीके से वो डिसाइड करती है। और जब वो उसकी ड्रेस डिसाइड करने की बारी आती है तो वो उसे कह देती है कि मैं तो बाद में पहनूंगी। और अब उसके आगे छोटी जो रहती है वो उससे कहती है कि आपका मूड इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है? तो कहती है, यार ये क्या बात हुई कि वो वहाँ जाकर पहनेगी? देखो यार, मुझे भी मतलब अच्छे से ऐसा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो वो कहती है, अरे वो दुल्हन के साथ पहनेगी और दूसरी चीज़ वहाँ पर जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिश है, ड्रेस पहनाने वाले हैं, वो सब आएंगे और ऐसा ही होता है। जैसे दीदी बड़ी हैं तो वो रेशमा दीदी के साथ ही रहेंगी, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। तो उसे कहती है, अच्छा तो बट यार मुझे भी तो अच्छा दिखना चाहिए यार। उसको कोई मेकअप में ऐसे मेकअप आर्टिस्ट आएगा और उसके लिए उसे तैयार करेगा, तो यार छोटी मुझे भी अच्छा दिखना चाहिए। तो कहती है, तो आपको थोड़ी ना मेकअप की क्या ज़रूरत है, आपको तो मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहती है, पसंद नहीं है लेकिन तुम्हारी बहन के तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे जीजू बिल्कुल भी अगर सुंदर ना लगे तुम्हारी सिस्टर के सामने तो अच्छा लगेगा क्या? तो कहती है, यार बट ठीक है ना, आप ऐसे कंपटीशन क्यों ले रहे हो? तो ऐसे कहती है, देखो तुम्हारी बहन अगर बहुत हॉट दिखेगी, मैं अच्छी ना दिखूं तो कैसे लगेगा यार? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहती है, तो क्या चाहते हो आप मुझसे? तो कहती है, तुम्हें तो मेकअप करना आता है ना, तो मेकअप कर दो मेरा। तो उसे कहती है कि हाँ आता तो है बट अच्छे से नहीं आता। तो कहती है, थोड़ा बहुत कर दो, कौन सा ज़्यादा अच्छे से कराना है? और इस तरीके से वो उसे बहुत प्यार से बोलती है। तभी यहाँ पर जो छोटी रहती है वो वंशिका दीदी को बिठाती है और वहाँ से अपना पूरा मेकअप किट निकाल के उनका बहुत प्यार से लाइट मेकअप कर रही रहती है। इतना स्वीट तरीके से लाइट मेकअप कर रही रहती है जो यहाँ पर ना वो बहुत सुंदर, स्वीट और इतनी प्यारी दिखने लग जाती है। थोड़ी देर में वो बोलती है कि जाओ आप अपने आप को मिरर पे देखो। तो वो वहाँ पर मिरर पे देखती है तो बोलती है, वाओ आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। पता है मैंने लास्ट टाइम जो मेकअप किया था ना, जो फ्रेशर पार्टी थी तब किया था, और अब मैंने इतने टाइम के बाद मेकअप किया है। एंड थैंक यू छोटी, थैंक यू सो मच। तभी वो जाने लगती है वंशिका, तभी एकदम से हाथ पकड़ती छोटी, बोलती है, अरे जीजू, साली ने तुम आपके ऊपर इतनी मेहनत करी और आप ऐसे ही जा रहे हो? तो छोटी कि ये बोलने पे वंशिका कहती है, मतलब साली अब लूटेगी? तो कहती है, हाँ तो लूटना तो बनता है ना। तो उसे कहती है, अच्छा अब क्या चाहिए? तो कहती है कि बस इतना कर दो कि आप मुझे टीस नहीं करोगे। तो कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें टीस करना नहीं छोड़ूंगी। ये जो तुम सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें प्रॉमिस कर दूं कि मैं तुम्हें टीस नहीं करूंगी, भैया अब तो मेरे दिन भी आए हैं। तो कहती है, पर हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कहती है, तो प्रूफ करके दिखा देना ना, तुम फालतू का क्यों टेंशन ले रही हो? अच्छा आप चलो नीचे। तो उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों नीचे जाते हैं। जैसे ही वहाँ नीचे जाते हैं तो वो दोनों ना, मतलब यूजुअली जो रहता है कि रूही तो वहाँ पर रहती नहीं है, तो वंशिका ज़्यादातर टाइम हमेशा से छोटी के साथ बिताती है। तभी उस ड्यूरेशन में रोहन भैया आते हैं और रोहन भैया आकर उसे बोलते हैं कि वाओ यू लुकिंग अ सो गॉर्जियस। तभी वो ऐसे बोलती, थैंक यू रोहन भैया। तो कहते हैं, आई मीन मैं वंशिका के बारे में कह रहा था कि शी इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस। तभी वो एकदम से बोलती है,
रोहन भैया, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप जिस राह पर चल रहे हो उस राह का कोई मतलब नहीं है। शी इज़ ऑलरेडी कमिटेड। तो लाइन मार के मतलब नहीं है ना। तो कहते हैं कि हाँ, बट वो जिसके साथ कमिटेड है उसे जेलसी फील नहीं होती है, और वो यहाँ पर है भी नहीं। तो तभी वो वंशिका की तरफ देख के बोलती है, ऐसा है? तो वंशिका बोलती है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। तो कहती है कि नहीं, पर ये बात तो मुझे खुद वंशिका ने कहा है कि उसके पार्टनर ने को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और उसे जेलसी फील नहीं होती है, तो मैं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक कर सकता हूँ। और वैसे भी एक हेल्दी फ्लर्टिंग कोई बुरी थोड़ी ना बात होती है छोटी। अच्छा, तुम जाओ ना, तुम बच्चों के साथ बात करो, थोड़ा सा वंशिका दीदी के साथ मुझे बात करने दो। तो तभी एकदम से वो उसका हाथ पकड़ देती है वंशिका दीदी का, छोटी, और कहती है नहीं, मुझे मेरी वंशिका दीदी के साथ ही बैठना है। आप जाओ ना, आप तो भैया दूल्हे दुल्हन के भाई हो, आपको तो इतने सारे काम होंगे, कहाँ आप यहाँ पर बात करने पे लगे हो। वो देखो रोहन भैया, देखो देखो वहाँ पर ना अक्षय भैया आपको बुला रहे हैं। अक्षय भैया, रोहन भैया यहीं पर हैं, इधर आ जाओ। तो तभी वो आके बोलता है, अरे भाई तू यहाँ खड़ा हुआ है, बाहर जाके बारात आ रही है, थोड़ा काम वाम कर ले, चल जल्दी से मेरे साथ। और ऐसे करके लेके जाते हैं। तभी छोटी उसकी तरफ देख के बोलती है, क्या बोला आपने कि दीदी को जेलसी नहीं होती है? तो कहती है, अरे छोड़ो, उसकी एक छोटी सी कहानी है और थोड़ी सी लंबी कहानी है, तुम ये सब चीज़ें छोड़ो। तो तुम मेरे साथ ही यहाँ बैठने वाली हो क्या? तो कहती है कि हाँ, मैं आपके साथ ही यहाँ बैठने वाली हूँ। तो कहती है, आरोही ने तुम्हें यहाँ पर काम पे लगाया है क्या? तो कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भला मुझे ऐसे क्यों बोलेंगी? तो कहती है, तो फिर क्यों? तुम्हारे तो यहाँ पर बहुत सारे जान पहचान वाले लोग हैं, सबको तो तुम काफ़ी अच्छे से जानती हो, तो उनके साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रही हो? तभी वो कहती है, बस मेरा मूड नहीं है। तभी वो कहती है, छोटी कुछ हुआ है क्या? तो उसे कहती है कि नहीं। तो तभी वंशिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है, छोटी, आई एम नॉट योर सिस्टर, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू एनीथिंग, आई एम योर जीजू। एंड जीजू और साली का तो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कूल वाला होता है ना, कि यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी कूल तरीके से रहते हैं। तो तुम मुझे शेयर कर सकती हो, डोंट बी लाइक। तो कहती है, वो जानशील ने मना किया है। तो उसे कहते, ओ जानशील ने मना किया है, तो भैया अब जानशील ने मना किया है तो हम अपने दोस्तों से बात ही नहीं करेंगे। वैसे जानशील ने क्यों मना किया? तो उसे कहती है, वो छोड़ो ना आप। तो कहती है, अरे छोड़ ही तो नहीं सकती हूँ, बताओ क्या होगा। तभी उसे बताती है कि वो हुआ ऐसा था कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे मिडिल फिंगर का, ये वो पूछकर इस तरीके से। तो जानशील ने बोला कि अपने आप को अपसेट मत करो इन लोगों के चक्कर में, यू हैव टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ एंड डोंट फोकस ऑन दैट। और जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ तो थोड़ा सा दूर रहना। नाउ शी इज़ वेरी केयरिंग पर्सन फॉर यू। तो कहती है कि हाँ वो तो है, पर आप क्या सोच रहे हो? तो कहती है, मैं कहाँ सोच रही हूँ। तो कहती है, आपकी जो तीखी स्माइल है ना, ये बहुत बेकार स्माइल है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। तो कहती है, छुट्टी, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ, तुम्हें मिडिल फिंगर का मतलब पता चला? तो कहती है कि नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता है मिडिल फिंगर का मतलब, वो उन्होंने मुझे कहा था जानशील ने कि वो मुझे बताएंगी। तो कहती है, पता है मिडिल फिंगर का मतलब ना, बहुत पहले ज़रूरी है ये पता करना। तो तुम ना आज ही जाकर, बिल्कुल आज ही जाकर जानशील से पूछ ही लेना कि मिडिल फिंगर क्या होती है। एंड आई होप यू हैव टू बी, तुम्हें तुम्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कहती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो कहती है, अरे तुम पता करो, जानशील तुम्हारा बहुत केयर करती है, तुम्हें मिडिल फिंगर का मतलब ज़रूर समझाएगी। और सुनो, अच्छा डिटेल में सुनते हुए आना। और ऐसे बोलकर वो उसकी तरफ मुस्कुराने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है, वो एकदम से आता है और वो आके बोलता है, आरफ रहता है उसका। आरफ उसे बोलता है, अरे आर्या, तू यहाँ क्यों खड़ी है, चलना यार, वहाँ पर सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं। तो वो उसे बोलते, नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मुझे तुम लोगों से बात तक नहीं करनी है, और तुम लोग ना मेरे फ्रेंड के सामने मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी। तो कहते, यार हम लोग तो सिर्फ ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे, तुझे पता तो है हम सिर्फ मस्ती मजाक करते हैं, ऐसा कभी होता है क्या, हमारे मन में कुछ रहता है। बट तेरी फ्रेंड ना कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव निकली तेरे लिए, हमको लगा वो हमारे साथ मिलके मस्ती मजाक करेगी, बट वो सच्ची में हमको चार बातें सुनाकर चली गई। तो यार ऐसा कुछ नहीं था। तो तभी वो उसे बोलती कि तो हाँ, वो तो सुनाएगी ना, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड को इस तरीके से बोलोगे? तो कहती है, यार चलो, जो चीज़ हो गई ना, चलना यार, तुम बात करते हैं।
तभी यहाँ से वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है उसी तरफ आरव देख के बोलता है आप इसको बोलो ना कि हमारे साथ चले। तो तभी वो उसे बोलती है वंशिका आरव की तरफ देख के बोलती है यार देखो मैं क्या बोलूँ, अब उसका मन है तो वो जाएगी, बट अगर तुम उसको ऐसे इंसल्ट करोगे तो ये चीज़ तो अच्छी बात नहीं है ना। तो कहते अरे दीदी इंसल्ट नहीं किया था, बस मस्ती मजाक करी थी, बट अभी हम लोगों को भी जब जानशील जो उनकी फ्रेंड है उन्होंने सुनाया तो हमको भी लगा कि हमें थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। तो तभी वो आर्या की तरफ देखते हुए बोलती है लिसन मेरी प्यारी सी छोटी, अगर सामने वाले को अपनी गलती का रियलाइज होता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। और ये इट्स ऑल अबाउट लाइफ इज़ अ फुल ऑफ ना अप्स एंड डाउन। और ये तो दोस्ती में ये रहता ही है, रूठना मनाना ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। अगर हम दोस्ती में अगर रूठे मनाए नहीं तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी, और ऐसी बोरिंग लाइफ को जीने से तो अच्छा है कि हम कुछ लाइफ को इंटरेस्टिंग करें। तुमने ईसीजी मशीन भी देखी होगी ना, अगर वो सेम सेम लाइन दिखाती है एकदम स्ट्रेट लाइन तो उसका मतलब है कि तुम जिंदा ही नहीं हो। और वैसे अगर ज़िंदगी में रूठना मनाना ये सब चीज़ें ना होना तो ज़िंदगी नहीं होती है। और अगर आपके फ्रेंड को आपकी चीज़ों को समझ आ जाती है तो यान यू हैव टू गिव देम अदर चांस। तो चलो, तो कहता है थैंक यू दीदी आपने इसको समझाया इतने अच्छे से। तो कहती है दीदी ने बोल रही है इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चल रही हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी तो मैं तुम लोगों के साथ फिर बात नहीं करूँगी। तो कहता है अच्छा ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बात कर लूँगा, ऐसे तरीके से वो बोलकर जाता है और कहता है सॉरी। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो आरव रहता है वो आर्या को बहुत टाइम से पसंद करता था। आर्या जो थी वो उसके मतलब शादी के टाइम पर ही ये लोग हमेशा से मिलते थे और उसको ना हमेशा से वो बहुत पसंद थी। तो वो उसको वहाँ से लेके जाता है, तभी वो वहाँ पर जाता है और एकदम प्रोटेक्टिव वे में बोलता है आर्या की तरफ अगर किसी ने भी कोई भी मजाक किया या कुछ भी किया ना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पे सब लोग उसे बोलते हैं यार तूने तो पार्टी चेंज कर दी। तो कहता है पार्टी वार्टी चेंज नहीं करी है मैंने, मैं एक ही पार्टी में हमेशा से था। आर्या हमारी दोस्त है और आज के बाद अगर तुम लोगों ने उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस तरीके से वो बोल के उसके साथ वहाँ पर बातचीत चल रही रहती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी वंशिका है वो काफ़ी देर तक बैठी रहती है और वेट कर रही रहती है। तभी वहाँ से एक स्टेयर से एक लड़की जो रहती है वो उतरते हुए आती है और वो दुल्हन रहती है। दुल्हन के पीछे से एक हाथ उसे कवर करते हुए एक लड़की का आता है और जब वो थोड़ा सा साइड से देखती है वंशिका एकदम से अपने आप को टिल्ट करते हुए तो उसे वहाँ पर आरोही दिखती है। आरोही ने आज इतनी प्यारी साड़ी पहनी रहती है, उसने रेड कलर की साड़ी पहनी रहती है जो नेवल के नीचे से रहती है, जो एकदम से नेवल के नीचे रहती है, जिसका एकदम फाइन पल्लू रहता है, जो उसका बैकलेस उसका पूरा ब्लाउज रहता है और जो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम हॉट दिख रहा रहता है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम वंशिका के मुंह का मुंह खुला रह जाता है और वो इतनी हॉट दिख रही रहती है। यहाँ पर वो ये सोचती है कि जो लड़की इतना सिंपल तरीके से ड्रेसअप करती है, मीन्स टाइप बहन जी टाइप नहीं, मीन्स लाइक सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन टाइप जिसको ड्रेसअप कोई नहीं होती, वो शादी के टाइम पर मोस्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल और डैम सेक्सी बनकर आई है और जो एकदम से देखते हुए रह जाती है। तभी आरोही अपने बालों को थोड़ा सा साइड करती है, जो उसकी लटे मतलब उसने जो हेयर ड्रेसर रहता है उसने उसे वो साड़ी भी पहनाई रहती है, साथ ही साथ उसका ना मतलब एक तरीके से पूरा मेकअप भी उसी ने किया रहता है और वो बहुत सुंदर रहता है। तो वो देखते ही रहती है और जो वो स्टाइलिश में ऐसे अपने बालों को साइड करते हुए ऐसे दिखाती है कि लुक आई एम लुकिंग डैम हॉट। तो यहाँ पर तो वंशिका के जो दिल रहता है उसमें जो ऐसे गोलियां चलती हैं वो हो रहा रहता है, वो ऐसी देखती रह जाती है और बहुत प्यार से उसे देख रही रहती है, उसे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब उसका जो रहता है वहाँ पर देखती रह जाती है। तभी यहाँ पर जो छोटी रहती है वो एकदम से भागते हुए आती है और कहती है कि संभालो खुद को, ऐसे मत देखो मेरी बहन को नज़र लग जाएगी। तो उसे कहती है कि हाँ शी इज़ लुकिंग डैम हॉट एंड डैम सेक्सी। तो उसे कहती है
या शी इज़ माई सिस्टर। तो कहती है कि शी इज़ सो किलर। तो कहती है क्यों नहीं हो सकती क्या मेरी सिस्टर। तो कहती है छोटी, वो बहुत अलग लुक है ये। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है तुम्हें ये पहले से पता था। तो कहती है ना बाबा, मुझे और ये वैसे भी ड्रेस दीदी ने डिसाइड नहीं करी है। रेशमा दीदी ने दीदी के लिए डिसाइड करी थी और उन्होंने कहा था कि मैं जो ड्रेस दूंगी तुझे वो पहनना पड़ेगा। तो ये रेशमा दीदी की चॉइस है, किसी की भी हो, बट चार चांद तो तुम्हारी सिस्टर ने लगाए हैं। तो कहती है कि हाँ वो तो है, अब जीजू ऐसे देखना बंद करो, मेरी दीदी को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, सब देख रहे हैं। तो कहती है हाँ बट मैं कंट्रोल कैसे करूँ। तो कहती है थोड़ा सा दूर रह के कंट्रोल करो, दीदी को भी ऑकवर्ड लगेगा, ऐसे बोलती है। तो कहती है अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में ये लोग यहाँ बैठे रहते हैं, बारात आ जाती है, बारात आना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर दूल्हा आ रहा रहता है। तो जो आरोही रहती है वो रेशमा दीदी के साथ ही चिपकी रहती है, क्योंकि बिकॉज वो दोनों एक काफ़ी अच्छे सिस्टर्स रहते हैं। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि रेशमा दीदी सिर्फ उससे 2 साल ही बड़ी रहती है, तो उन दोनों के बीच में जो नेचुरल तरीके से बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा डीप होती है कि एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के लिए खड़े होना, वो वहीं पर खड़ी रहती है। और कुछ रस्में रहती हैं शादी के टाइम पर, जैसे लड़की के बाजू में खड़े होकर उसको चीज़ें सामान देना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो सब चीज़ें कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद ना, जब आरोही फ्री होती है तो वहाँ से वो उतर के एकदम से पानी पीने के लिए जाती है। तो वंशिका उसके साइड में आके एकदम से खड़ी होके बोलती है, टिश्यू पेपर देती है उसके हाथ में और उसे कहती है वाइप आउट कर लो, मेकअप उतर जाएगा। तो कहती है हम्म तो तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप किया है। तो कहती है बहुत ज़्यादा मेकअप किया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने खुद को कुछ ज़्यादा ही मेकअप कर लिया है। तो कहती है मतलब मैं हॉट नहीं लग रही हूँ। तो कहती है कि ना ना, नॉर्मल। तो तभी आरोही उसकी तरफ आकर बोलती है अगर ऐसा था तो किसी के मुंह में पानी कैसे आ रहा था जब मैं स्टेयर से उतर रही थी। तो उसे कहती है कि अभी भी आ रहा है, तुम चाहो तो शो में कर सकती हूँ। तो उसे कहती है हम्म, तुम्हारा नॉटीनेस अपना यही संभाल के रखो, मुझे जाने दो, ऐसे बोलकर वो यहाँ से जाती है। तो तभी उसे कहती है कि मत जाओ ना। तो उसे कहती है छोड़ो, शादी का टाइम है, कंट्रोल करो खुद को। तो उसे कहती है बट नहीं हो रहा। तो कहती है इसलिए मैं तुम्हें शादी में लेकर नहीं आने वाली थी। तो कहती है हाँ बट अगर तुम मुझे शादी में लेकर नहीं आती तो इतनी हॉट फिर किसके लिए बनती। तो उसे कहती है मैं वैसे भी हॉट हूँ, तो मैं वैसे ही हॉट रहूँगी, अच्छा आप मुझे जाने दो प्लीज़। तो उसे कहती है ठीक है। यहाँ पर जो वंशिका रहती है बस वो आरोही को दूर दूर से देख रही रहती है कि आरोही क्या कर रही है, शादी की रस्में चल रही रहती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही रहती है, सब कुछ हो रहा रहता है, वो एक दूसरे को देख रही रहती है क्यूट तरीके से। मतलब हर चीज़ इतने अच्छे से हो रही रहती है, वो देख रही रहती है उसका देखते हुए कि शादी के 7 फेरे हो रहे रहते हैं वहाँ पर, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, मांग भरी जाती है, सब कुछ होता है। फिर उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर ना जूते चुराई की रस्म होती है। तो यहाँ पर ना ये लोग फटाफट जूते चुराते हैं। तो यहाँ पर एकदम से वो आता है रोहन, और रोहन आते से ही उसको बोलता है अरे अरे वंशिका दीदी, ओ वंशिका यहाँ बैठो मत। तो कहती है मुझे क्या करना है। तो उसे कहती है जूते चुराई में हमारी मदद करो। तो कहती है कि हाँ हाँ तो जूते चुराओ ना, किसने मना किया है। तो कहती है कि अरे जूते चुराने में मदद करनी है। तो कहती है कि बिल्कुल मदद करेंगे, जाओ चुराओ, पर चुराते कैसे हैं, देखो तुम गलत इंसान से बोल रहे हो। तभी वो वहाँ से आर्या को बुलाती है, आर्या। तो आर्या एकदम से आते से बोलती है कि क्या हुआ। तो कहते हैं जूते चुराई का काम चल रहा है, तुम ज़रा चुराओ। तो कहती है अभी नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तो कहती है तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है जानशील आई है ना मुझे। कहती है अरे रे बाप रे, जानशील के लिए तुम अपनी बहन की इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जूते चुराई है, वो छोड़ दोगी क्या, शर्म करो थोड़ा, जानशील तो तुम्हारी स्कूल में भी रहती है। तो कहती है तो आप ही मदद कर लो ना अपनी बेबी की, ऐसे करके वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर वंशिका उसे घूरते हुए देखती है कि छोटी तेल को तो मैं बाद में बताती हूँ, अभी यहाँ पर रहती है तो उसे दूर दूर से देख रही रहती है।
हालाँकि उसे समझ में नहीं आता है कि वो किस तरीके से बोले या किस तरीके से करे, उसको कुछ नहीं आता, वो चुपचाप सिर्फ़ चीज़ें देख रही रहती है। तभी इसी सिचुएशन में जो आरोही रहती है वो जूते चुरा लेती है और जूते चुराते-चुराते एकदम से पीछे हो रही रहती है, चुपके से एकदम से जा रही रहती है ना, तो वो पीछे स्टेज रहती है और वो स्टेज से निकल रही रहती है और उसकी साड़ी, मतलब साड़ी पहनी रहती है तो थोड़ा-सा उसका लड़खड़ाती है और वो गिरने ही वाली रहती है। वो एकदम से गिरने वाली रहती है और वो डर जाती है कि वो एकदम से गिरेगी और सबके सामने उसका, बोलते हैं ना, उपहास बनना, मतलब मजाक बन जाएगा, और उसे इस बात का डर लग रहा रहता है। लेकिन तभी पीछे से कोई उसको पूरे तरीके से ग्रैब करता है और मतलब ऐसे बोलते हैं ना, गोदी में उठा लेता है और इस तरीके से गोदी में उठाकर, पूरे अच्छे से गोदी में उठाकर इतने अच्छे से, मतलब क्या बोलूं, एकदम से उठाकर साइड में टाइटली पकड़ कर उसकी आंखों में देखते हुए उसे वहां से लेकर आकर वो वहां पर चेयर पे बिठाती है और उसे बोलती है कान में, ख्याल रखा करो, ऐसे गिरा मत करो, और ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। और वो एकदम से वहाँ जाती है और उसको ना, एक्चुअली में वंशिका अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही रहती है, क्योंकि आरोही की पहले से ही इतनी हॉट, और जब वो इतनी हॉट पर्सन को ऐसे गोदी में लेती है ना, तो उसके जो इमोशंस रहते हैं वो इतने ज़्यादा मतलब हाई फाई हो जाते हैं, तो अब उसको ऐसा लगता है कि अब मैं कंट्रोल कैसे करूं, तो इसलिए ना वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब यहाँ पर आरोही के मन में एक सवाल उठ जाता है कि ये इस तरीके से, मतलब कहाँ ऐसे चली कहाँ गई है। तो उसके मन में ना बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगते कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी क्यूट सी और मतलब मुझे कुछ बिना बोले ऐसे चली गई है। कहते हैं ना कि जब आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नॉटी हो और जब उस दिन वो अपनी नॉटीनेस आपके साथ बिल्कुल ना दिखाए, तो आपको लगता है ना कि कुछ दाल में कुछ काला है, वही चीज़ हो रही रहती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी छोटी रहती है वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है। तो तभी जानशील जो रहती है वो उसके पास आकर बोलती है, मेरा वेट कर रही थी क्या? तो उसे कहती है कि हाँ, मैं आप ही का वेट कर रही थी। तो कहती है, अगर आप थोड़ी देर पहले आती ना, तो आपको पता चलता कि यहाँ पर जूते चुराई शादी की एक्चुअली ऑलमोस्ट रस्म सारी हो चुकी है। आप ना इतनी लेट क्यों आए? तो कहती है, एक्चुअली वो पापा को कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तो लैपटॉप में कुछ ज़रूरी काम करने लग गए थे, और तुम्हें तो पता है ना कि एक कलेक्टर के लिए उनका काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसी के चक्कर में हम लेट हो गए। हालांकि मैंने मम्मी को बिल्कुल भी कहा कि शादी ख़त्म हो जाएगी, आप तब लेकर जाओगे क्या? तो तुमने मदद नहीं करी? तो कहती है कि एक्चुअली मैं आप ही का वेट कर रही थी और मैं दौड़ के वहाँ पर खड़े होकर आपका वेट कर रही थी, तो मैंने मदद नहीं करी जूते चुराई पे। तो कहती है, मैं कहाँ जा रही थी भला, मैं तो आ ही जाती ना, पर तुम्हें अपनी सिस्टर की मदद करनी चाहिए थी, ये तो गलत किया। तो कहती है, अरे वहाँ पर ना सब इतने अडल्ट हैं, इतने सारे बड़े बड़े लोग सब खड़े हैं, तो मैं अगर नहीं भी करूँ तो भी चलता है। तो तभी उसे बोलती है, बाय द वे, यू आर लुकिंग डैम हॉट एंड ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। जानशील एकदम से छोटी के पास आकर एकदम उसे कान पे ये सारी बातें कहती है। तो वो कहती है, आप भी ना ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो उसे कहती है, तो और कैसे बात करूँ, जो आप दिख रहे हो वो तो मैं भला बोलूँगी ना। तो उसे बोलती है, छोड़ो ना, ऐसे करके बोलती है, वैसे आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो कहती है, मैं तो सिंपल लग रही हूँ और मेरी जो ड्रेस है वो भी सिंपल है, लेकिन आपकी ड्रेस बहुत सुंदर दिख रही है और आप पे सूट भी बहुत ज़्यादा कर रही है। तो उसे कहती है कि ये जो ड्रेस है ना, मुझे मुझे हमारे मुझे वंशिका दीदी ने ला कर दी। तो कहते, अच्छा, जीजू ने आपके लिए इतनी अच्छी ड्रेस ला कर दी है, वाह, सही बात है, उनकी चॉइस तो काफ़ी अच्छी है। तो कहती है, हाँ, उनकी चॉइस काफ़ी अच्छी, तभी तो उन्होंने मेरी दीदी को चूज़ किया। तो कहती है, वो तो है। ऐसे वो उसे देख रही रहती है। तो कहती है कि तभी वहाँ से आरव आता है और आरव एकदम से हाथ पकड़ के बोलता है, अरे चल ना आर्या, यहाँ पर क्या खड़ी है, वहाँ पर देखो ना, भैया वहाँ पर देखो, जूते चुराई के लिए पैसे मांग कर रहे हैं, चल ना जल्दी से हाथ पकड़। तो यहाँ पर जो जानशील रहती है वो जब ये देखती है कि उसका हाथ इस तरीके से पकड़ा है और उसे खींच के ले जाता है, तभी वो एकदम से बोलती है, जानशील चलो ना। तो जानशील देख रही रहती है और उसके फेस के एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके रहते हैं। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि कोई उसका हाथ पकड़ के इस तरीके से लेकर जाए। थोड़ी देर में वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तभी जो जानशील रहती है एकदम से हाथ छुड़वाती है आर्या का और उसे बोलती है कि आरव,
वो अपने आप भी चल सकती हैं, आप एकदम से उनका हाथ पकड़ के उन्हें इस तरीके से खींच के क्यों लेकर जा रहे हो, आप ऐसे छोड़ो। तो वो उसे बोलती है कि सॉरी, वो मतलब हम लोग तो पहले से ही इस तरीके से रहते हैं ना, तो आज की क्या बात है, ऑफ कोर्स हम बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ ऐसी हैं। तभी ये बात सुनकर ना जो जानशील को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो वो बोलती है कि वैसे भी आर्या को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आर्या और हम तो बहुत टाइम से एक दूसरे के क्लोज हैं और बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्तीखोर मस्ती मजाक करते हुए आए हैं। तो उसे कहती है अच्छा। तो यहाँ पर वो उससे कुछ बोलती या बात करती, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। तभी वो कहती है कि अच्छा मुझे थोड़ा सा काम है। तभी यहाँ पर जो हमारी छोटी जो रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ते हुए बोलती है आप कहाँ जा रहे हो। तो कहती है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप यहाँ पर बातें करो। इस तरीके से वो बोलकर यहाँ से चली जाती है और अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाती है। तभी उसकी मम्मी कहती है क्या हो गया, तुम्हारी दोस्त के साथ अब तुम्हारी कुछ लड़ाई हो गई है क्या। तो कहती है नहीं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बिजी है, तो फिर वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। और जब अगर कोई मुझे इम्पोर्टेंस ना देता है ना मम्मा, तो आपको पता है ना मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसे कहती है अरे वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देगी, अब देखो ना तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि यहाँ पर उसके भी तो फ्रेंड्स हैं ना। तो कहती है हाँ, तो मैं कुछ बोल रही हूँ क्या मम्मा, वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ इतना इन्वॉल्व हैं तो उनको वहीं पर ही रहने दो, मुझे आपके साथ बैठना है। वैसे भी आप अकेले बैठी हो, पापा तो चले जाते हैं काम के लिए, तो मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो आर्या रहती है वो सब चीज़ें देख रही रहती है छोटी, और पीछे से एकदम से आती है और वहाँ से ना आइसक्रीम लेकर आती है और आइसक्रीम लाकर देती है और उससे बोलती है कि आइसक्रीम। तो उससे कहती है नहीं, मुझे आज कोल्ड हुआ है, मुझे नहीं खाना। और ये उसकी मम्मी देख रही रहती है। तभी वो उसे बोलती है बट तुम्हें तो आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैंने तुम्हारी फेवरेट वाला बटर स्कॉच लेकर आई हूँ, तो क्या हो गया। तो उसे कहती है कि हाँ बट आज मेरा मूड ख़राब है तो मुझे नहीं खाना है। तभी वो आंटी की तरफ देख के बोलती है, आंटी बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ, तुम दोनों संभालो। तभी वहाँ पर ना जो एकदम से एक लेडी रहती हैं वो आती हैं, वो भी इनको जानती थी क्योंकि वो भी इनके कलीग्स की वाइफ रहती है। तो वो उनसे बोलती है, तो कहती है छोटी। तो वो बोलते कि मैं आती हूँ ज़रा, और ऐसे करके वो चली जाती है। अब ये दोनों यहाँ बैठे रहते हैं और यहाँ पर जानशील काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखा रही रहती है एकदम से गुस्से में आकर कि तुमने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी ना, तुम्हें आरव के साथ जाना था ना, तो फिर अब मैं तुम्हें बताती हूँ। और ऐसे करके वो गुस्सा कर रही रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी पूरी शादी की रस्में चल रही रहती हैं, खाना पीना हो रहा रहता है। तो यहाँ पर ना जब आरोही रहती है, जब वो पूरी फ्री होती है, तो वो सबसे पहले ना यहाँ पर ढूंढ रही रहती है कि वंशिका कहाँ पर है। तभी वो एकदम से छोटी के पास आके बोलती है वंशिका को देखा। तो वो कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा दीदी। तो वो कहती है कि जानशील आपने देखा। तो कहती है कि नहीं मैंने भी नहीं देखा दीदी। तो कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ, और ऐसे कर रही रहती है। तभी जानशील कहती है दीदी फ़ोन लगाओ ना उनको। तो कहती है कि हाँ मैं फ़ोन लगाती हूँ। फिर वो आगे जाकर ना फ़ोन लगा रही रहती है, तो यहाँ पर फ़ोन भी पिकअप नहीं कर रही रहती है। तब उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है और वो एकदम से टेंशन के मारे इधर-उधर देखती है, नीचे साइड कहीं नहीं दिखता। तब उसे लगता है कि जब भी वो बोर हो जाती है ना, तो वो रूम पर चली जाती है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले जो मतलब जो हमारी अ, आरोही रहती है, वो रूम की तरफ एकदम से भागती है और रूम की तरफ देखने जाती है और रूम ओपन करके देखती है कि कहाँ पर है। तो जैसे ही वो रूम ओपन करती है, तो उसे वहाँ पर भी नहीं दिखती है, लेकिन उसे पीछे से आहट आती है कि कोई एकदम से आया। वो जैसे ही इंसान अंदर आते से ही गेट को लॉक करता है, गेट को पूरे तरीके से लॉक कर देता है। वो एकदम से टर्न होती है और कहती है यू स्केर्ड मी ऑल द टाइम, ओके। कहाँ थी आप जब से मैं आपको ढूंढ रही थी। तो वो कहती है कि अच्छा मुझे क्यों ढूंढ रही थी आप। वंशिका एकदम से कहती है आरोही के पास। तो कहती है ऑफ कोर्स आई एम वरिड फॉर यू। तो कहती है व्हाई यू आर वरिड फॉर मी। तो कहती है कि अरे ये कैसा सवाल है कि मैं क्यों वरिड हो रही हूँ आपके लिए, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। तो कहती है क्योंकि मुझे जानना है कि हमारा लिए आप इतना ज़्यादा वरिड क्यों हैं। वंशिका ऐसे करके आगे बढ़ रही रहती है और यहाँ पर जो आरोही रहती है वो अपने कदमों को पीछे कर रही रहती है। वंशिका की आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार झलक रहा रहता है और जो उसकी आंखों में अलग से ही दिख रहा रहता है। और वो आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती है और एकदम से उसे पूरे दीवार पर लगा देती है। और तभी आरोही कहती है वंशिका
क्या क्या इरादे हैं? तो उसे कहती है बिल्कुल नेक इरादे नहीं है, और सच बोलूँ तो बिल्कुल भी नेक इरादे नहीं है। और ऐसे कह के ना वो अपना जो एक हाथ रहती है वो उसके नेवल पे रखती है, और उसके नेवल पे ना उसकी जो नेवल रहती है उसको राउंड एंड राउंड एंड राउंड पे कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा उसे एकदम से टाइटली दबाती है, और यहाँ पर जो आरोही रहती है उसको जब इस तरीके की टचिंग होती है तो वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है, और वो अपनी आंखें बंद कर चुकी रहती है। वंशिका एक मिनट नहीं रखती उस और उसकी नेक पे जाकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। नेक जो रहता है वो उसका हमेशा से वीक पॉइंट रहता है हमारी आरोही का। तो यहाँ पे वंशिका जो रहती है उसके नेक पे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, बहुत बहुत प्यार से उसे किस कर रही रहती है, किस पे किस करे जा रही रहती है। तभी यहाँ पर एकदम से धक्का देती है आरोही और कहती है क्या कर रही हो, शादी का टाइम है। तो कहती है देखते हैं, और ऐसे पकड़ के उसे बैक उसको अब जो होता है उसका जो फेस रहता है वो वॉल की तरफ करती है, और जो बैक रहता है वो खुद वंशिका की तरफ से रहता है, और उसकी बैक जो रहती है वो पूरी बैकलेस रहती है। तो वो उसके बालों को वहाँ से साइड करके उसे वहाँ पर किस करे जा रही रहती है, उसके पूरे बैक पे इतने पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, किस पे किस करे जा रही रहती है, बहुत ज़्यादा किस कर रही रहती है, इतना ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। और अभी वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि पीछे से उसकी ना स्ट्रिप ही ओपन कर देती है, और स्ट्रिप ओपन करके उसकी ना पूरी बैक को ऐसे कर रही रहती है, और अपने दोनों हाथ जो रहते हैं उसने आगे फ्रंट की तरफ रख लिए रहते हैं, और उसने ब्लाउज के अंदर अपना हाथ डाल के उसके जो चेस्ट होता है उसको वो प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, बहुत पैशनेट से प्रेस कर रही रहती है। यहाँ वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, इतना ज़्यादा वो इस तरीके से पैशनेट तरीके से उसकी नेक पे किस करे जा रही रहती है। फिर वो यहाँ से उसे टर्न करती है एकदम फ्रंट की तरफ, और फिर से उसके फ्रंट नेक पे किस कर रही रहती है, उसके जॉ लाइंस पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जो उसने ब्लाउज पहना रहता है उसको, साड़ी जो उसने पिनअप करी रहती है उसी के ऊपर से वो थोड़ा सा हटा के एकदम से खुद घुटनों की तरफ बैठ के उसके नेवल को किस करते करते उसके जो बूब्स रहते हैं वो उसे भी किस करना स्टार्ट कर देती है, और उसके बूब्स जो रहते हैं उसे वो बहुत पैशनेट तरीके से सक कर रही रहती है। इतने पैशनेट तरीके से वो उसे सक कर रही रहती है कि उससे रहा ही नहीं जाता है। तभी यहाँ पर एकदम से उसकी भी आह निकलने लग जाती है, और आरोही उसे धक्का देकर बोलती है शादी का टाइम है, प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल इट। तो कहती है बेबी आई एम सॉरी, पर मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। आई वॉन्ट यू राइट नाउ, आई आई जस्ट वॉन्ट यू राइट नाउ। और ऐसे कह के वो एकदम से पास आती है, उसके जो पैशनेट तरीके से उसके लिप के को पकड़ के उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस हो रहा था। दोनों ऑलमोस्ट मदहोश हो चुके रहते हैं कि उन लोगों को ध्यान ही नहीं रहता वो किस पे किस करे जा रहे रहते हैं। तभी यहाँ से ना एकदम से डोर पे नॉक होती है, और जम जम के नॉक होती है, और वो नॉक होती है वहाँ से एक कज़न की, इनके एक और कज़न रहती है उसकी नॉक होती है, और वो कहती है आरोही जूते कहाँ छुपाए हैं तूने, आरोही जूते। तो उसे बोलते कि हाँ हाँ आ रही हूँ, बस आ रही हूँ 5 मिनट में। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।